हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, बात करेंगे 31 जुलाई 2020 के बारे में, जो करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में, और नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए सेशन शुरू करते हैं। कौन सी सरकार ने अभी हाल ही में रोजगार बाजार एक पोर्टल की शुरुआत की है, ये आपको बताना है। मुंबई सरकार, कोलकाता सरकार, दिल्ली सरकार या फिर चेन्नई सरकार रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है? तो देखिए दिल्ली सरकार इसका करेक्ट आंसर होगा। और इससे लाभ किसको होगा? दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं को इससे लाभ होगा। दिल्ली में रोजगार तलाश करने वाले लोगों को इस पोर्टल के माध्यम से काफ़ी बेनिफिट होगा। और दिल्ली की इस पहल के ऊपर बाकी जो देश के अन्य राज्य हैं उनको भी कुछ सीख लेनी चाहिए और अपने राज्य स्तर के ऊपर एक ऐसा पोर्टल लॉन्च करना चाहिए ताकि बेरोजगारों के हित में कुछ अच्छे कदम उठाए जा सकें। इनमें से किसकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिणी एशिया में 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? किसके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है? तो देखिए यूनिसेफ इसका आंसर होगा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। कुछ दिन पहले इन्होंने एक और रिपोर्ट पेश की थी। उसके मुताबिक जो कोरोना पेंडेमिक है उसके चलते इस वर्ष 13 करोड़ लोग भुखमरी की ओर धकेले जा सकते हैं। तो यूनिसेफ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। मंगल ग्रह के ऊपर 8 सफल लैंडिंग के बाद में किस स्पेस एजेंसी ने जल्द ही परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है? मंगल ग्रह के ऊपर 8 सफल लैंडिंग के बाद में कौन सी वो स्पेस एजेंसी है जिसने जल्द ही परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की? तो देखिए नासा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसने ये जो मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, इस मिशन का नाम होगा मार्स 2020 मिशन। तो नासा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है? डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, इसको 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक चिकित्सा सहायता दी है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर जिनका नाम था सुधीर पारिक, उनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? आज 31 जुलाई है, इसलिए 31 जुलाई की बात करें अपन। 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर जिनका नाम था सुधीर पारिक, कौन से अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था? देखिए इसका आंसर होगा पॉल हैरिस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जिनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड, उनको आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 7 पायदान उछलकर कौन सी रैंकिंग पर वो पहुंच गए हैं, ये आपको बताना है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज, शायद आप सभी जानते होंगे, स्टुअर्ट ब्रॉड, तो कौन से पायदान पर पहुंच गए हैं? वो तीसरे पायदान के ऊपर पहुंच गए हैं। जबकि भारत के जो जसप्रीत बुमराह वो 8वें नंबर के ऊपर फिसल चुके हैं। तो स्टुअर्ट ब्रॉड तीसरे स्थान के ऊपर। पाकिस्तानी बल्लेबाज जिनका नाम है उमर अकबल, उनका 3 साल के ऊपर बैन लगा हुआ था, उसको घटाकर कितने महीने का कर दिया है, वो आपको बताना है। उमर अकबल 3 साल का बैन था, वो घटाकर अब 18 महीने का कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रवीण जगन्नाथ ने कौन से देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? प्रवीण जगन्नाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर होगा मॉरिशस। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ किस देश ने हांगकांग को हथियार और सामान के ऊपर निर्यात बंद कर दिया है? चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ किस देश ने हांगकांग को हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया? तो इसका आंसर होगा जर्मनी, ऑप्शन सेकंड। अब देखिए अपन बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दी है। 34 साल बाद
में नई शिक्षा नीति है उसमें बदलाव किया गया है। हर एक लाइन में यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है, अगर आप उस पर ध्यान दें तो देखिए 34 साल बाद में जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव किया गया है। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। उन्होंने ये कहा कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी और नए भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति के ऊपर देश के कोने कोने से राय ली गई और इसमें सभी वर्गों के लोगों को राय में शामिल किया गया। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर सबकी राय ली गई है, यानी कि पूरे देश में सभी वर्ग के लोगों से राय ली गई है। जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत 5वीं तक के जो छात्र हैं उसको मातृभाषा में पढ़ाया जा सकेगा, स्थानीय भाषा में पढ़ाया जा सकेगा और राष्ट्रभाषा में भी पढ़ाया जाएगा। बाकी जो विषय हैं चाहे अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर के ऊपर उनको पढ़ाया जाएगा। 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर परीक्षा होगी और स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री की बात करें तो वो 3 साल की भी होगी और 4 साल की भी होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले का जो सर्टिफिकेट है वो और दूसरे साल के ऊपर डिप्लोमा और तीसरे साल के ऊपर डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्होंने हायर एजुकेशन नहीं लिया। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए भी कर सकेंगे और अब स्टूडेंट्स को एमए करने के बाद में वो सीधे पीएचडी कर सकते हैं। अब उनको एमफिल करना अनिवार्य नहीं होगा, तो ये भी एक बेनिफिट है उनके लिए। इतने बड़े पैमाने के ऊपर जुटाई गई थी राय, इस शिक्षा नीति के लिए इतने बड़े स्तर के ऊपर राय शुमारी की गई, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि इसके लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक्स और 676 जिलों से सलाह ली गई है। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी शामिल की गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स उपलब्ध किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित की जाएंगी, एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में कितने कॉलेज हैं? 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, प्राइवेट और डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया कि नए सुधारों में टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए समान नियम होंगे। 10वीं में नहीं होंगे बोर्ड एग्ज़ाम, 10वीं में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे। मोदी कैबिनेट ने जो नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है और शिक्षा नीति में यह बदलाव 34 साल बाद में हुआ है। अब कौन कौन से बदलाव ये हैं, उससे जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातों को अपन जानते हैं। तो 5वीं तक कम से कम और 8वीं और उससे आगे भी मुमकिन हुआ तो स्थानीय भाषा और मातृभाषा में पढ़ना होगा, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषय हैं वो भाषा के पाठ्यक्रम के तौर के ऊपर होंगे। बाकी पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा और मातृभाषा में ही होंगे। अभी तक हमारे देश में स्कूली जो पाठ्यक्रम है वो 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से चलेगा, यानी कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक का एक हिस्सा, तीसरी से लेकर 5वीं कक्षा तक दूसरा हिस्सा, फिर 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक तीसरा हिस्सा और बाद में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक आखिरी हिस्सा होगा। 12वीं में बोर्ड की परीक्षा होगी, लेकिन उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। छात्र अपनी मर्जी और स्वेच्छा के आधार के ऊपर विषय का चयन कर सकेंगे। अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ में संगीत भी पढ़ना चाहे तो उसे ये विकल्प मौजूद रहेगा। 10वीं की जो परीक्षा है और उसके स्वरूप को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। वोकेशनल पाठ्यक्रम कक्षा 6ठी से शुरू किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बनाया जाएगा और उनमें रटकर याद करने की आदतों को कम किया जाएगा। ये तो एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। बच्चा जब स्कूल से निकलेगा तो ये तय किया जाएगा कि वो कोई ना कोई स्किल लेकर बाहर निकले। बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपने रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की भूमिका निभाएगा। अब तक रिपोर्ट कार्ड केवल अध्यापक लिखता है, लेकिन नई शिक्षा नीति के 3 हिस्से होंगे, जिसमें पहला हिस्सा होगा कि बच्चा अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करे, दूसरा उसके सहपाठियों से मूल्यांकन होगा और तीसरा जो मूल्यांकन होगा वो अध्यापक का जरिया होगा। ग्रेजुएट जो कोर्स है उसमें 1 साल का सर्टिफिकेट, 2 साल के ऊपर डिप्लोमा, 3 साल के ऊपर डिग्री मिलेगी। अब कॉलेज की जो डिग्री है वो 3 और 4 साल दोनों की होगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्होंने हायर एजुकेशन नहीं करना है और 4 साल की जो डिग्री उन छात्रों को करनी होगी
उनके लिए एमए 1 साल करने का प्रावधान किया जाएगा, यानी कि 4 साल की डिग्री करने के बाद में एमए 1 साल की होगी और एमए करने के बाद में वो सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल करना उनके लिए कंपलसरी नहीं होगा। तो इस नई शिक्षा नीति के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।